5 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन अरेस्ट प्रोसीजर अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें सबसे पहला जजमेंट है सत्येंद्र कुमार आंतिल वर्सेस सीबीआई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब भी एक व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशंस लगाई गई हैं, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है और उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट अप टू 7 years है, तो उस सिचुएशन में पुलिस को सीधा अरेस्ट नहीं करना है, पहले एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस इशू करना होगा अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। इसका कंप्लायंस मैंडेटरी है, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं इसको ओवरसी ओवरलुक नहीं कर सकते। दूसरा जजमेंट है दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब भी एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिशियल्स कि उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो लिखित में दिए जाएं, और वो उस लैंग्वेज में लिखित होने चाहिए जो कि एक्यूज समझ सकता हो। दिस इज अ गारंटीड राइट अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Failure to do so will make the arrest procedure void. Third judgment is V. Senthil Balaji versus State, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 167 सीआरपीसी एंड सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस में क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो समझाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया सेक्शन 167 सीआरपीसी के तहत जो पुलिस कस्टडी थी वो इनिशियल 15 डेज ऑफ अरेस्ट में ली जा सकती थी, बट अब सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी है वो पार्ट्स में भी ली जा सकती है ऑन दी 40 to 60 डेज ऑफ रिमांड विंडो। फोर्थ जजमेंट इज विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा अ स्टैंडर्ड अरेस्ट मेमो डज नॉट काउंट एज कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पुलिस ऑफिशियल्स दैट दे हैव कंप्लाइड विद द लीगल प्रोविजंस। इफ दे फेल टू डू सो, दैट कैन बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेंशन एज वॉइड। फिफ्थ जजमेंट इज मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिफोर एन एक्यूज प्रेजेंट। फिफ्थ जजमेंट इज मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिफोर एन एक्यूज्ड पर्सन इज प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर इनिशियल रिमांड, उसको एक ग्राउंड ऑफ अरेस्ट प्रॉपरली रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा जो वो समझ सके, और उसका एक टाइम ड्यूरेशन भी बताया। दिस हैज टू बी डन एटलीस्ट 2 hours बिफोर ही इज प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। 5 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन डाउरी डेथ, जिसमें सबसे पहला जजमेंट है गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि अगर एक्यूज्ड को क्रुएलिटी के ऑफेंस के लिए यानी कि 498A के तहत एक्विट कर दिया जाता है तो क्या उस सेम पर्सन को, सेम एक्यूज्ड पर्सन को 304B यानी डाउरी डेथ के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है या नहीं, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेफिनेटली किया जा सकता है, प्रोवाइडेड द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द डिमांड ऑफ डाउरी। दूसरा जजमेंट है अप्पा साहेब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया डाउरी डिमांड और एक सिंपल फाइनेंशियल रिक्वेस्ट के बीच में, जहां पर इन लॉज ने या हस्बैंड ने पैसे मांगे हैं बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, उसे हम डाउरी डिमांड नहीं कह सकते। डाउरी डिमांड स्ट्रिक्टली हैज टू बी रिलेटेड टू और मस्ट हैव सम नेक्सस विद द मैरिज और अग्रीड टू बी गिवन इन रिलेशन टू द वेडिंग। तीसरा जजमेंट है बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 304B आईपीसी एंड सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बीच में रिलेशन बताते हुए कहा, जहां एक बार प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुली ये प्रूव कर देता है कि डाउरी रिलेटेड क्रुएलिटी की वजह से विद इन 7 years ऑफ मैरिज डेथ हुई है, तो इससे क्या होता है, जो लीगल प्रिजम्पशन और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इट शिफ्ट्स ऑन टू द एक्यूज्ड, और जो एक्यूज्ड है चाहे हस्बैंड है या इन लॉज है, सिर्फ वो एलिगेशंस को डिनाई कर देंगे दैट इज नॉट सफिशिएंट, उनको एक्चुअल में प्रूव करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट दे आर इनोसेंट। फोर्थ जजमेंट इज राजवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को डायरेक्ट किया दैट ऑर्डिनरीली दे शुड आल्सो ऐड सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी यानी कि ऑफेंस ऑफ मर्डर टू द चार्जशीट ऑफ डाउरी डेथ केसेस, सो दैट कल को बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस डाउरी डेथ का केस प्रूव नहीं हो पाया, चार्ज प्रूव नहीं हो पाया, तो दैट पर्सन शुड नॉट गेट स्कॉट फ्री, शुड नॉट गो स्कॉट फ्री। अगर उसके खिलाफ एविडेंस है कि उसने मर्डर किया है तो उसको मर्डर की सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिफ्थ जजमेंट है शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा डाउरी डेथ या ब्राइड बर्निंग जैसे केसेस जो हैं वो मैट्रिमोनियल होम की प्राइवेसी में होते हैं, इसलिए डायरेक्ट एविडेंस मिलना मुश्किल है, इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे पेरेंट्स की कोई टेस्टिमनी है, नेबर्स की टेस्टिमनी है या जो प्रीवियस कंप्लेंट्स हैं उनके बेसिस पर भी कन्विक्शन किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट ऑलवेज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अब कोई भी पत्नी पति को शारीरिक संबंध बनाने से इनकार नहीं कर पाएगी और ना ही अपने सास ससुर यानी कि पति के माता पिता की बुराई कर पाएगी, क्योंकि यदि वो ऐसा करती है तो पति सीधा उसकी शिकायत कर सकता है और फिर पत्नी को सुधरने तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एक मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यदि पत्नी बार बार शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है तो ये
पति के लिए मानसिक प्रताड़ना माना जाएगा। जबकि वो उसके माता पिता की बुराई करती है तो ये पति के प्रति क्रूरता का व्यवहार माना जाएगा और ऐसी बीवियों को कानूनी रूप से सजा देने का भी प्रावधान है। यदि कहीं ऐसे मामले सामने आते हैं तो पति भारतीय पारिवारिक कानून के तहत अपनी पत्नी की शिकायत कर सकता है और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट का साफ कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(IA) के तहत बिना किसी सही वजह यानी कि बिना किसी मेडिकल इशू चिकित्सकीय कारण के यदि कोई पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है तो ये मानसिक प्रताड़ना माना जाता है, जो तलाक का भी आधार हो सकता है। जबकि माता पिता का अपमान करना मानसिक क्रूरता के रूप में स्वीकार किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि लगातार पत्नी द्वारा यदि ऐसा व्यवहार किया जाता है तो ये जीवन को असहनीय बना देता है। ऐसे में कोर्ट का कहना है कि सबसे पहले पति पत्नी आपस में बैठकर आपसी सलाह ले और मामले को घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो किसी पारिवारिक वकील की सहायता लेकर कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। बाकी यदि आपकी भी पत्नी आपको परेशान करती है, माता पिता की बुराई करती है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। 1955 के बाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी औरत को डेथ पेनल्टी मिली हो या फिर फांसी की सजा दी गई हो। लेकिन शबनम का जो केस है, शबनम मर्डर केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में फॉल करता है, जिसमें फांसी की सजा दी गई है। और अगर इसके डेथ वारंट एग्जीक्यूट होते हैं तो शबनम पहली ऐसी औरत बनेगी इंडिपेंडेंस इंडिया की 1955 के बाद जिसको पहली बार फांसी पे लटकाया जाएगा। अब ये पूरा केस क्या है? अप्रैल 2008 में शबनम ने अपनी ही फैमिली के 7 लोगों की हत्या कर दी थी अपने लवर सलीम के साथ मिलके, क्योंकि उसकी फैमिली उसके और सलीम के लव अफेयर के अगेंस्ट थे और वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। और इन्हीं सब की वजह से उन सबको रास्ते से हटाने के लिए शबनम ने अपने लवर के साथ, मतलब शबनम ने सलीम के साथ मिलके अपने फैमिली मेंबर्स को मार दिया, जिसमें उसकी माँ भी थी, उसके बाप भी था, उसके भाभी भी थी, उसका भाई भी था और एक 10 महीने का बच्चा भी था। उन सबको उसने पहले एक अनकॉन्शियस करने वाली कोई टैबलेट दी और उसके बाद कुल्हाड़ी से गला काट के उन सबको मार दिया। और इतना ही नहीं, इन सब के बाद उसने प्लॉट किया और ये कि बाहर जाके हल्ला मचा दिया कि मेरे घर में कोई घुसे थे कुछ अटैकर्स और उन सब ने मेरे फैमिली मेंबर्स को मार दिया। अब जब पुलिस केस हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसमें पता चला कि ये सब शबनम ने और सलीम ने खुद से प्लान किया और खुद से उन्होंने सबका मर्डर किया है, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। अब इसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गई, वहां पे भी उसको डेथ पेनल्टी की ही सजा मिली और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सेम जजमेंट रहा और 2 बार उसने मर्सी पिटीशन डाली प्रेसिडेंट के आगे और वहां पे भी उसकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब बस उसके डेथ वारंट होने बाकी है, क्योंकि डेथ वारंट होते ही उसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो बेसिकली रतनबाई जैन, जिनको 1955 में तिहाड़ जेल में एग्जीक्यूट की गई थी, जिनकी डेथ पेनल्टी, उनके बाद शबनम पहली ऐसी औरत बनेगी इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जिसको की फांसी की सजा दी जाएगी। राजस्थान की इस शादी ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा कर रखा है। बचपन से जवानी तक ये एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और जवानी में देखते देखते दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत करनी शुरू कर दी और इतनी गहरी मोहब्बत हो गई कि ये रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया और प्यार से शादी में बदल गया। ये दोनों फ्रेंड ने आपस में तय किया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, न ही ये दोस्ती तोड़ सकते हैं, तो हम लोगों के अंदर कुछ तो अलग ही बात है। तब जब इन दोनों ने आपस में महसूस किया तो इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी और इन लोगों ने बिना अपने घर की रजामंदी के, बिना उन लोगों को बताए आपस में शादी कर ली। फिर जब घर वालों को पता चला तो घर वाले क्या ही कर सकते थे, फिर रीति रिवाज से दोनों की शादी करवा दी गई।